लेबनान में भारी बमबारी और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मौत की नींद सुलाने के बाद इजरायली सेना अपने दूसरे टारगेट पर फोकस्ड हो गई है। रविवार को इजरायल ने अपने एक और दुश्मन यानी कि यमन के हूती विद्रोहियों के बुनियादी ढांचों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। आईडीएफ की तरफ से बताया गया कि इस एयर स्ट्राइक में दर्जनों लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन के रास इस्सा और होदे इदा इलाकों में सैन्य ठिकानों पर हमले ने हूती विद्रोहियों को हिलाकर रख दिया है। इजरायल के इस ताबड़तोड़ हमले की बड़ी वजह नसरल्लाह की मौत के बाद इजरायल की तरफ से कहा गया है कि इस हमले से उन्होंने हूती आतंकियों के बुनियादी ढांचे को खत्म करने के अपने प्लान की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह चीफ की मौत का बदला लेने के लिए हूती ग्रुप ने इजरायल के तेल अवीव के पास बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिसाइल से निशाना बनाया था। एयरपोर्ट पर हमले का मकसद इजरायली पीएम को निशाना बनाना था, जो कि यूएन में अपने संबोधन के बाद इजरायल लौटे थे। हालांकि इस हमले को इजरायल के डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया, लेकिन इस हमले के बाद लेबनान में अपने दुश्मन से ध्यान हटाकर इजरायली सेना ने हूतियों पर कहर ढाना शुरू कर दिया। हमले के जवाब में इजरायल ने तुरंत ही हूतियों के खिलाफ युद्ध स्तर पर हमले की तैयारी शुरू कर दी थी और उसका अंजाम रविवार को भयंकर हमले के रूप में सामने आया। इससे पहले यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अपने भाषण के दौरान इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा, कोई भी अगर उनके देश या फिर इजरायली नागरिकों के ऊपर हमला करता है या बुरी नजर डालता है तो फिर हमारा पलटवार बहुत खतरनाक होगा। बहरहाल बीते एक हफ्ते में इजरायल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह समेत 7 कमांडरों को मार गिराया है। हिजबुल्लाह इन इजरायली झटकों से फिलहाल उबरने की कोशिश कर रहा है। कहा जा रहा है कि नसरल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध हो सकता है। ईरान इस घटना से पूरी तरह से बौखला गया है। अमेरिका भी अपनी भूमिका तलाश रहा है। ऐसे में आगे क्या होगा कुछ भी कहना मुश्किल है। स्थिति तनावपूर्ण है, कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।